हेलो एवरीवन। आज हमारे सामने एक आईपीओ ओपन हुआ है, जुपिटर लाइफ लाइन हॉस्पिटल लिमिटेड आईपीओ। ये आईपीओ 6 सितंबर से 8 सितंबर तक ओपन रहेगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो लॉन्ग टर्म निवेशक के तौर पे करना चाहिए या फिर शॉर्ट टर्म के हिसाब से। चलिए देख लेते हैं कंपनी किस सेक्टर में और क्या काम करती है और कैसे कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं। यह नाम से पता चल रहा है एक हॉस्पिटल लाइन की कंपनी है, इनकॉर्पोरेटेड इन 2007। ये इंडिया के वेस्टर्न रीजन में काम करती है। ये कंपनी के मेजरली तीन हॉस्पिटल हैं। तीन में से दो हॉस्पिटल महाराष्ट्र में हैं और एक हॉस्पिटल एमपी में है। जो दो हॉस्पिटल हैं, एक थाने और एक पुणे में है, एंड द थर्ड वन इज़ एट इंदौर। Company have an operational bed capacity of 1194 beds, and there is total 1306 doctors, which includes specialists, physicians and surgeons. The company is currently developing a multi-specialty hospital in Dombivli, Maharashtra, which is designed to accommodate over 500 beds and has commenced कंस्ट्रक्शन इन अप्रैल 2023। कंपनी एक अपना हॉस्पिटल और बनाने जा रही है 500 बेड का, डोंबिवली महाराष्ट्र में। अब आगे बात कर लेते हैं हम। For the company, Thane and Indore hospital are amongst the few hospitals in the western region of India to provide neuro-rehabilitation service through a dedicated robotic and computer-assisted neuro-rehabilitation center. Means company अपने रोबोटिक्स के थ्रू कुछ न्यूरो जो अपने सर्जरीज़ वगैरह को प्रैक्टिस कर रही है। वन ऑफ द फ्यू हॉस्पिटल में से ये चीज़ एक है। ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ है। द कंपनी इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट रेवेन्यू इज़ डाइवर्स्ड अक्रॉस हॉस्पिटल विथ थाने, पुणे एंड इंदौर। मीन्स अलग अलग अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो लास्ट फिजिकल ईयर में लाइक 54% वी गॉट फ्रॉम दैट थाने, एंड 34 फ्रॉम पुणे, एंड 11.79% फ्रॉम इंदौर। अब हम आगे बात कर लेते हैं कंपनी के प्राइस बैंड पे। कंपनी का प्राइस बैंड है ₹695 टू ₹735, और 20 शेयर एक लॉट में अवेलेबल रहेंगे, जिसके लिए आपको कुल कीमत चुकानी पड़ेगी ₹14,700। कंपनी लिस्टिंग अपनी एनएससी और बीएससी दोनों पे लिस्ट होगी, और कंपनी का अलॉटमेंट हमको 13 सितंबर को देखने को मिलेगा, और फंड रिलीज 14 सितंबर, शेयर क्रेडिट 15 सितंबर, एंड शेयर विल लिस्ट ऑन 18 सितंबर। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के रिजर्वेशन की। कंपनी ने अपने 35% शेयर रिजर्व रखे हैं रिटेल के लिए, 15% रखे हैं नए के लिए, एंड 50% अपना बचा हुआ 50% हाफ ऑफ द क्यूआईबी एंड एंकर के लिए रखा है। अब हम बात कर लेते हैं, अब हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। कंपनी के अगर हम एसेट की बात करें, दैट इज़ 31 मार्च 2021 को इट वॉज 788 करोड़, जो बढ़ के 22 में हो गए हैं 908 करोड़, एंड फाइनेंशियल ईयर मार्च के एंडिंग में ये है 985 करोड़। एंड अगर रेवेन्यू की बात करें तो फॉर द पीरियड ऑफ फॉर द फाइनेंशियल ईयर फॉर 2021 इट वाज 490 करोड़, जो बढ़ के 737 करोड़ इन 22, एंड 902 करोड़ इन 23। मीन्स अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो काफ़ी अच्छा जंप देखने को मिल रहा है। अप्रोक्सीमेटली डबल हो चुके हैं रेवेन्यू में, एक ये अच्छा पॉइंट है, और ये काफ़ी एक अच्छा संकेत दे रहे हैं कंपनी। ये चीज़ें कंपनी को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाती है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो कंपनी ने 2 करोड़ का लॉस बुक करा था फाइनेंशियल ईयर 21 में। फॉर द फिजिकल ईयर 22 इट वाज प्रॉफिट वाज 51 करोड़ का प्रॉफिट, एंड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23 इट वाज 72 करोड़।
एक प्रॉफिट के अंदर एक काफ़ी अच्छा जंप देखने को मिल रहा है कि कंपनी लॉस से 72 करोड़ के प्रॉफिट में आई है। प्रॉफिट मार्जिन की अगर मैं बात करूं तो ये तकरीबन तकरीबन 8.25% के अराउंड आता है, जो कि थोड़ा सा कम है लेकिन डिसेंट है। एक नेटवर्थ की बात करूं कंपनी के 246 करोड़ से बढ़ के 363 करोड़ हो गए 2 इयर्स में। और टोटल बोरोइंग भी 425 करोड़ से बढ़ के 468 करोड़ हुई है। हल्की सी बड़ी है, बट कंपनी अपना जो पैसा जुटा रही है वो मेनली इसी चीज़ के लिए जुटा रही है, वो अपनी बोरोइंग्स कम करना चाह रही है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। अगर हम की इंडिकेटर्स की बात करें तो कंपनी के अगर पी रेशियो की बात करें 52.68, थोड़ा सा हाइयर लग रहा है मुझे पी। वैल्यूएशन वाइज कंपनी हल्की सी हाइयर एंड पे लग रही है, बट ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर कंपनी अगर 40-45 के पी पे रहती तो एक अच्छा पी रहता। इस सेक्टर में काफ़ी अच्छी कंपनी है जो इससे ज़्यादा के पी पे ट्रेड कर रही है, बट लेकिन अभी कंपनी का मार्केट कैप अराउंड 5,000 करोड़ है, सो इसलिए अभी के लिए पीई हल्का सा हाइयर लग रहा है। अगर मैं रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी की बात करूं तो दैट इज़ बोथ इज़ अराउंड 20 to 21%, एंड ईपीएस 13.95% एंड रिटर्न ऑन नेटवर्थ इज़ 20%। ऑलमोस्ट हर चीज़ डिसेंट लग रही है, बाकी अगर पी को छोड़ दिया जाए तो सब अच्छी हैं। और कंपनी ये ऑब्जेक्टिव्स की बात हमने कर ही ली है। कंपनी रीपेमेंट एंड प्रीपेमेंट इन फुल और अ पार्ट ऑफ बोरोइंग्स अवेल फ्रॉम बैंक बाय द कंपनी एंड मटेरियल सब्सिडरी। मीन्स कंपनी अपना अधिकतर पैसा अपने कर्ज चुकाने में करेगी। अब अगर हम सब्सक्रिप्शन की फिगर की बात करें, आज की रिटेल का सब्सक्रिप्शन अभी तक रहा है 1.17 और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का रहा है 1.49। सब्सक्रिप्शन अभी तक कुछ खास नहीं दिखे हैं, बट अगर अभी मैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करूं तो ग्रे मार्केट प्रीमियम 28% से लेकर 30% के अराउंड ट्रेड कर रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छे नंबर हैं मैं कहूँगा। तो अगर अब हम अगर बात करें कि हमें अगर अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सो आई वुड सजेस्ट कि लिस्टिंग गेन के लिए आप ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि 25 से 30% की लिस्टिंग गेन कम नहीं होते। अगर आपको 20% भी लिस्टिंग गेन मिलता है तो वो भी एक काफ़ी अच्छा नंबर है। और क्या है, और बाकी आईपीओज़ में आने के चांसेस कम है। अगर आप हर जगह 100% के लिए ही जाएंगे, लिस्टिंग गेन वाले आईपीओज़ के लिए ही जाएंगे, तो आपको अलॉटमेंट मिलने के चांसेस बहुत कम हैं। सो आप इधर एक अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं लिस्टिंग गेन के लिए। और अगर लॉन्ग टर्म की बात करूं तो कर सकते हैं, लेकिन अभी वैल्यूएशन वाइज हल्का सा हायर एंड पे है, बट वैल्यूएशन मैच हो सकता है आने वाले टाइम में अगर कंपनी के आगे प्रॉफिट्स वगैरह अच्छे रहते हैं तो। अगर कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट अब किस पेस पे इंक्रीज़ होता है आने वाले टाइम में, सो वो डिपेंड करेगा। अभी के लिए कंपनी काफ़ी अच्छा कर रही है। सो मैं इस आईपीओ में पर्सनली अप्लाई करने जा रहा हूँ। आप अप्लाई करने जा रहे हैं या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।